देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो ये है आपका अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम जो आपका हर है उसका संयुग्मी ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अंश और हर में हर का संयुग्मी हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए ये आपका 1 प्लस कॉस ए है, तो हम 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे। तो ये आपका 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर अपॉन, और ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सॉरी ये आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा। और अब इसको क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर अपॉन, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए ये हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाए, ये आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। देखिए अगर आपको इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है और आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, तो सॉल्व करते समय आप स्टेप्स को मिनिमाइज आप कर सकते हैं। जैसे सॉल्व आप करें तो आपको पता है कि मुझे हर का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, हर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, तो नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अंडर रूट हटाएंगे तो हम क्या होगा, वो आपका साइन ए आएगा। तो आप इस वाले स्टेप को मन में सॉल्व करने के बाद आप सीधे यहां पर आप जंप कर सकते हैं, अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो। अगर नहीं समझ में आती है तो, क्योंकि मुझे तो सॉल्व करने के लिए हर स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव का ध्यान रखना है, तो जो सॉल्व कर रहा हूं मैं, मुझे एक एक चीज बतानी है सबको। तो ये आपका 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए होगा, और ये आपका 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ये आपका क्या होगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो ये आपका कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये अब हमारा क्वेश्चन है। तो अब इसमें क्या है, ये है आपका अंडर रूट ऑफ सेक ए माइनस टेन ए अपॉन सेक ए प्लस टेन। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका सेक ए प्लस टेन ए है, तो ये आपका सेक ए माइनस टेन ए अपॉन सेक ए माइनस टेन ए। अब देखिए ये आपका क्या होगा, अंडर रूट में आपका ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए होल स्क्वायर अपॉन, और ये सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए माइनस टेन ए। तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो ये हो गया, क्या जाएगा आपका, ये तो वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, तो 1 हो जाएगा आपका। तो ये जो आपका डिनोमिनेटर टर्म है वो आपका खत्म हो जाएगा। तो जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, आपका न्यूमरेटर टर्म रहेगा, और ये अंडर रूट लगा हुआ है और ये होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका सेक ए माइनस टेन ए। तो सेक ए माइनस टेन ए आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये है हमारा 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए। तो हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपका 1 प्लस ये कॉट ए आपका हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, माइनस कॉसेक ए हमारा हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, और ये 1 प्लस
tan ए हमारा हो जाएगा sin ए अपॉन cos ए प्लस sec ए हमारा हो जाएगा 1 अपॉन cos ए। सॉल्व करेंगे इसको तो एलसीएम अगर हम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्सप्रेशन sin ए प्लस cos ए माइनस 1 अपॉन sin ए इंटू यहां पर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा cos ए प्लस sin ए प्लस 1। अब देखिए, आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा sin ए प्लस cos ए हमारा एक टर्म है और ये cos ए प्लस sin ए, चाहे sin ए प्लस cos ए, बात तो हमारी एक ही है। और ये आपका -1 इधर है, +1 इधर है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो फॉर्म है हमारी, कैसी फॉर्म है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म है। तो इसे मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin ए प्लस cos ए होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा आपका sin ए cos ए। तो देखिए, बढ़ते हैं इसी में आगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए प्लस 2 sin ए cos ए माइनस 1 अपॉन sin ए cos ए। तो आप लोग यहां से इस बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए है, इसकी वैल्यू 1 होगी। तो 1 से ये हमारा -1 हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए ये मिल करके -1 से कट जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं जो आपका एक्सप्रेशन बचेगा ये 2 sin ए cos ए अपॉन sin ए cos ए है। तो ये sin ए cos ए से sin ए cos ए कट जाएगा और आपका केवल बचेगा 2। तो 2 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है 1 प्लस tan ए होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan ए होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर है, ओपन करेंगे इसको तो ये आपका 1 प्लस tan स्क्वायर है माइनस 2 tan ए प्लस, और ये 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर है तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर है माइनस 2 tan ए। ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है और यहां पर जो आपका ओपन हुआ है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है। तो माइनस 2 tan ए से, सॉरी ये प्लस होगा, ये प्लस 2 tan ए माइनस 2 tan ए ये आपके आपस में कट जाएंगे और इन दोनों को अगर हम मर्ज कर लेते हैं साथ में तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर है आपका किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर है के। तो ये आपका हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर है। तो 2 सेक स्क्वायर है आपका कौन सा, डी ऑप्शन सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये आपका 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। इसमें हम देखिए क्या करेंगे, ये आपका है 1 माइनस tan स्क्वायर है तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, sin स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर है। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1 प्लस sin स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर है। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर है। अपॉन में ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर है
प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो ये कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए हमारा कट जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हमारा किसी से नहीं कटेगा, गलती से काट दिया है क्योंकि काटने वाला कोई टर्म नहीं है यहां पर, लेकिन इसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। तो आपका डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा अपॉन में। तो ये आपका कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। या फिर इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सीधा सीधा फॉर्मूला याद रख सकते हैं। फॉर्मूला याद आप ये रख सकते हैं कि देखिए जो आपका cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसी को मैं लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या इसे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये लिख सकता हूं। अगर मैं इसे tan के पदों में लिखूं, tan के टर्म्स में बात करूं, cos 2x को अगर मैं tan के पदों में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला हमारा होता है, ये आपका मतलब ये सब कुछ क्या है, cos 2x है। तो ये सारे के सारे टर्म्स ये आपके आपस में भी आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए है। तो आप सीधा इसको देख करके ये कह सकते हैं कि हमारा क्या, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको नहीं आता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको आता है तो आप डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला होता है। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, तो ये है आपका 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए। तो देखिए इसे मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि आपका जो रेसिप्रोकल के जो फॉर्मूले होते हैं, कॉस ए का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, सेक ए। कॉस ए को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन सेक ए, और आपका साइन ए इसे मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉसेक ए। तो बिल्कुल सिमिलर वे में मैं सेक ए को भी मैं 1 अपॉन कॉस ए लिख सकता हूं, और यहां पर मैं कॉसेक ए को मैं 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो ये आपकी एक आइडेंटिटी है जिसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 आपका बी ऑप्शन सही है। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, तो ये क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, और ये आपका क्या हो जाएगा, tan ए प्लस कॉट ए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक ए को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, और सेक ए को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, और ये आपका क्या है, ये आपका tan ए है आपका साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट ए आपका हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। तो अब देखिए ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन ए कॉस ए। तो यहां पर आपका ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू,
और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू, और ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 अपॉन साइन ए कॉस ए। तो अब आप लोग यहां से देख सकते हैं कि साइन ए आपका 2 बार है, तो यहां से साइन स्क्वायर ए कट जाएगा, कॉस ए ये आपका 2 बार है, तो इन दोनों से मिल करके कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने। तो अब देखिए साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो अब देखिए मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर से मैं साइन ए को ले लेता हूं कॉमन, तो ये आपका साइन ए कॉमन हो गया, तो ये आपका 1 अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो ये आपका साइन ए, और यहां पर आपका जो एलसीएम आएगा वो आपका 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, और यहां पर आपको मिलेगा 1 माइनस कॉस ए प्लस, और यहां मिलेगा आपको 1 प्लस कॉस ए। तो माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए एक दूसरे से कट जाएंगे, और ये आपका हो जाएगा साइन ए इंटू 2 अपॉन, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये आपका हो जाएगा 2 साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, सॉरी ये आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो मैं इसे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। तो ये आपका साइन ए से आपका एक साइन ए कट जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 2 अपॉन साइन ए, तो ये आपका बन जाएगा 2 कॉसेक ए। तो ये आपका कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने। तो ये है आपका tan ए अपॉन sec ए -1 प्लस tan ए अपॉन sec ए +1। तो अब क्या करेंगे, हम tan ए को ले लेते हैं कॉमन, तो tan ए कॉमन लिया, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन sec ए -1 प्लस 1 अपॉन sec ए +1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, tan ए इंटू, और ये आपका sec ए +1 प्लस sec ए -1, जब आप एलसीएम लोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, sec ए -1 इंटू sec ए +1, और -1 + 1 कट जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, tan ए इंटू 2 sec ए अपॉन, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर ए -1। तो sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहां पर अगर हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आपका tan ए इंटू 2 sec ए अपॉन, और ये sec स्क्वायर ए -1, इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर ए हो जाएगा sec स्क्वायर ए -1। तो आपका tan ए से आपका एक tan ए कट जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसे मैं लिख सकता हूं 2, और ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन cos ए, और ये आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन, सॉरी इसे मैं लिखूंगा sin ए अपॉन cos ए। तो ये आपका cos ए से cos ए आपका कट जाएगा, और 2 अपॉन sin ए आपका बचेगा केवल,
तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 cosec A। तो ये आपका कौन सा सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए है ये हमारा साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, साइन ए अपॉन, और ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉट ए को मैं लिख सकता हूं कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए को मैं लिख सकता हूं साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये आपका क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन, और ये आपका हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस, और ये आपका कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये आपका ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। यहां पर हम लेंगे माइनस को कॉमन, तो ये माइनस कॉमन होगा, तो ये आपका कॉस स्क्वायर ए अपॉन ये आपका हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। तो अब ये आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप है आपका, तो ये आपका साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में ये है हमारा साइन ए माइनस कॉस ए। तो ये आपका कट जाएगा, तो आपका केवल और केवल क्या बचेगा साइन ए प्लस कॉस ए। आप चाहें तो इसमें स्टेप मिनिमाइज कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। तो ये आपका कौन सा ए ऑप्शन करेक्ट है।